देखिए, मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट में लगे हुए हैं और बीच में 1-2 दिन के लिए सत्र और बुलाएंगे और ये परिसीमन बिल को लागू करने की कोशिश करेंगे कि परिसीमन बिल लाया जाए। मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता जानकारी। लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही है कि ये परिसीमन पीछे के रास्ते से जो भी चीजें करने की तैयारी है, क्योंकि 13 अगस्त को स्थगित हुआ था और अभी तक भी कोई ये सत्रावधान नहीं हुआ है। मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि पीछे के दरवाजे से लाना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस किस तरह से देख रही है, क्या तैयारी है फिर अगर इस तरह? कांग्रेस तो उसी जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है। कांग्रेस के तो उसी एजेंडे के ऊपर खड़ी हुई है। कांग्रेस कोई चेंज थोड़ी ही ना हुआ है। परिसीमन के माध्यम से ये पूरे देश के अंदर एक अलगाववाद की भावना पैदा कर देंगे। साउथ और नॉर्थ का झगड़ा खड़ा हो जाना है। अच्छा, अगर उधर देखें, सज्जन कुमार की तारीफ की है हरियाणा के पूर्व स्पीकर दीपेंद्र हुड्डा ने, और उनको CWC से हटाने की मांग चल रही है। कैसे देखते हैं, क्या इसको? दीपेंद्र जी की सफाई तो आई है कि मैंने नहीं कहा। अब मुझे नहीं पता। क्या आपको क्या लगता है 1984 के जो दंगे हुए थे उसको देखते हुए कांग्रेस 2 फाड़ों में बटी हुई है? क्या राहुल गांधी इसी चीज को लेकर कह रहे थे कांग्रेस को ये होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। जो कोर्ट ने उनको दिया वो चले गए। जो आदमी दुनिया से चला गया उसके ऊपर चर्चा बेकार है। अच्छा, उधर जो है स्मृति ईरानी अब सामने आ गई है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था महिला आरक्षण बिल को लेकर, वो कह रही है 33% जो बिल था उसको समर्थन करें। असल में उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी हो तब तो हो भी। मंत्री रह चुकी हैं, उन्हें इतना भी पता होना चाहिए कि महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है, वो कानून बन चुका है। लागू सरकार को एक ऑर्डर जारी करना है और वो लागू हो जाएगा। मामला सिर्फ परिसीमन पर अटका हुआ है। परिसीमन और महिला आयोग दोनों, महिला आरक्षण दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं और मैसेज दे रहे हैं कि महिला का बिल तो पास हो चुका। तो इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि बीजेपी इसको एक मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है? क्योंकि महिला आरक्षण बिल, देखिए, महिलाओं को दिया क्या इन्होंने? दे क्या रहे हैं महिलाओं को? ये रसोई चलाना भारी हो गया। चीनी 42 रुपए से 70 रुपए पे चली गई 1.5 महीने के अंदर। प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पर डे प्याज की कीमत जा रही है और अभी जो आंकड़े हैं, चूंकि स्टॉक में है नहीं प्याज, तो प्याज बुरी तरह से रुलाने जा रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं? इनकी टोटल नीति फेल है। किसान फसल पैदा करता है, उसको दाम नहीं मिलते और उसके बाद कीमतें आसमान पर चढ़ने लगती हैं। तो ये मुनाफाखोरों की सरकार है। ये लोगों की जेब काट रहे हैं और मुनाफाखोरी करा रहे हैं। आप मुनाफा कर रहे हैं। उधर जो है अडानी जी की, जब राहुल गांधी लगातार उनकी बारे में कहते थे, अब शिव कुमार जी बैठकर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। भाई, सिस्टम में घुसे हुए हैं वो। आप एक बात बताइए, पूरे सिस्टम में घुसे हुए हैं, हर चीज तो उनके पास है। तो जब वो चला रहे हैं तो उनसे तो बात करनी पड़ेगी। जब आप सरकार चला रहे हो 1 घंटे की मीटिंग तो चलानी करनी पड़ेगी। सारे पोर्ट उनके पास, एयरपोर्ट उनके पास, रेलवे स्टेशन वो ले रहे हैं, बिजली उनके पास, सारा कोयला आयात वो करेंगे। उनके बिना कोयला नहीं आएगा हिंदुस्तान में। तो सरकार चलाने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो तो बात करेंगे ही ना। अब बीजेपी तो इस पर पलटवार कर रही है, कह रही है कि अब डील हो रही है। अब कहां गए ये लोग? डील क्या की हो रही है भाई? डील हो रही है तो ईडी सीबीआई कहां चली गई तुम्हारी? भेज दो ईडी सीबीआई। डील हो रही है तो भेजो ना ईडी सीबीआई। ईडी सीबीआई पे तो बीजेपी कहती है कि ये तो जो भ्रष्टाचार है उनकी, भेजो ना ईडी सीबीआई। वो सारे भ्रष्टाचारी तुम्हारे पास आके ईमानदार हो जाएंगे हैं? सारे की फाइलें बंद हो जाएंगी। ये ईडी सीबीआई तोते जो बैठा रखे हैं, भेज दो इन्हें। तो क्या लगता है कि अभी फिलहाल जो झारखंड में छात्र आंदोलन हुआ था उसको लेकर दोबारा से फिर 24 जिले, 24 जगहों पर वो जो छात्र हैं वो इस आंदोलन को बढ़ाने जा रहे हैं? छात्रों की गूंज पूरे देश में चल रही है और पूरा सिस्टम इन्होंने करप्ट कर दिया है। पूरा सिस्टम खत्म कर दिया है। ये लड़ाई बहुत आर पार की होगी और ये देश के अंदर एक बदलाव की क्रांति शुरू होगी। जिस चीज को लेकर ये हो रहा है फिलहाल कि आप लगातार, राहुल गांधी लगातार बातों कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में सारी मांगे तो मान ली। वो तो फिर उसके बावजूद भी 24 जिलों के अंदर भाई सारी मांगे मान ली। अब कोई पीछे से उसको दूसरी तरीके से रूप देना चाहे अलग बात है। हमारी सरकार ने सारी मांग ली, कोई मांग छोड़ी नहीं उनकी।